इसको अच्छे से इसको पकड़ के ऐसा करके ऊपर साइड और इसमें हम उसमें टच करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये गिलकी की हमारे यहाँ बेल लगी हुई है। बहुत से लोग जब किचन गार्डनिंग करते हैं तो उनके यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या आती है कि हमारी गिलकी या हमारी लौकी जो है वो आती है छोटी रहकर पीली पड़कर सूख जाती है। तो आप ये देखिए, इसके लिए एग्जांपल के लिए हमने एक ये आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये वाली जो गिलकी है ये देखिए आप, छोटी सी है, बड़ी नहीं हो रही है और ये यहाँ पे पीली पड़ने लगी है। तो अब ये जब पीली पड़ने लगी है तो ये अब इस तरह की जो समस्या है ये लगभग आप हर गिलकी के पौधे में आप इसे देख सकते हैं। तो अब इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान आज हम आपको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि ये समस्या है क्या और इसे हम कैसे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए, ये जो गिलकी है एक हमारे हाथ में, ये गिलकी इस तरह से छोटी रह गई है, पीली पड़ रही है और जैसे हमने इसको हाथ लगाया तो ये हमारे हाथ में आ गई है। अब आप इसको देखिए, इसमें इस तरह से पीली पड़कर गिरना ये किस कारण से होता है? ये बहुत बड़ी समस्या जो खासतौर से किचन गार्डनिंग करते हैं उनके यहाँ देखने को मिलती है। इस तरह की अगर गिलकी हो रही है तो इसमें 4 समस्याएं हम देखते हैं। पहली समस्या जो है वो है फंगस। फंगस का कारण होता है कि हम कभी कभी ओवर वाटरिंग कर देते हैं, अधिक पानी दे देते हैं, इससे ओवर वाटरिंग होने से हो जाता है। या हमारी पुअर सॉइल में भी ओवर वाटरिंग होने से ही पुअर सॉइल हो जाता है, उसके न्यूट्रिएंट लीच कर जाते हैं, बह के निकल जाते हैं। तो इस कारण से भी ये होता है। इसके अलावा फंगस डिसीज़ होती हैं जैसे फ्यूजेरियम में जो होता है गिलकी के ऊपर ब्राउन स्पॉट आएंगे और धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाएगा। इसके अलावा ब्लॉसम एंड रूट डिसीज़ होती है। ब्लॉसम एंड रूट डिसीज़ जो होती है उसमें भी जो हमारी गिलकी होती है उसमें जहाँ से फूल आता है उस जगह से गिलकी सड़ना चालू हो जाती है और आधी सड़कर गलकर वो नीचे गिर जाती है। इस तरह की समस्या हमको फंगस, फफूंदी भी इसको हम बोलते हैं, कवक भी हम इसको बोलते हैं। इससे ये दोस्तों फंगस के नियंत्रण के लिए छाछ का एक फफूंदी नाशक बनता है, वो हमें घर पे बनाकर नियमित रूप से डालना चाहिए, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप आई बटन में जाके उसे देख सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी केमिस्ट की दुकान पर हमें मिल जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% का जड़ों में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे फफूंदीनाशक उपलब्ध हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फफूंदीनाशक में सबसे ज़्यादा प्रचलित है कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे लगभग सभी तरह के फंगस नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो है वो है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक जो नाम है वो बैक्टीरियोसेरा कुकुरबिटी है। इसका जो मादा होती है वो उसके पीछे साइड एक नुक टाइप की निकली हुई थी, निडल टाइप से, सुई टाइप से होती है। वो उस सुई को फ्रूट के अंदर, हमारी गिलकी के अंदर वो पंच कर देती है, अंदर डाल के उसमें अंडे दे देती है, जिसमें अंडे देने से अंदर कीड़े निकलते हैं, पूरे फल को अंदर से खराब कर देते हैं, खा लेते हैं, तो पूरा फल हमारा खराब हो जाता है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण समस्या है। फ्रूट फ्लाई के नियंत्रण के लिए हमें नियमित रूप से घर में नीम का घोल या पंचपत्ती कीटनाशक बनाकर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक हमारे आपको आई बटन में मिल जाएगा। हमारे चैनल पर इसके वीडियो पहले से उपलब्ध हैं, आप उसको नियमित रूप से डालेंगे तो फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होगा। इसके अलावा हम एक और गतिविधि कर सकते हैं कि हमारी गिलकी में जितने फ्रूट्स आ रहे हैं उसमें एक ट्रांसपेरेंट पन्नी लाकर हम चढ़ा दें और उसे उसको मुंह से बांध दें, तो ये जो फ्रूट फ्लाई है ये उसमें अंडे नहीं दे पाएगी। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तीसरा, अगर आप केमिकल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारे आजकल केमिकल उपलब्ध हैं जो कि इस फ्रूट फ्लाई को नष्ट करते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो है वो है पुअर सॉइल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। बोरोन और कैल्शियम दो ऐसे तत्व हैं जिनकी कमी से हमारी गिलकी बढ़ती नहीं है और गलना शुरू हो जाती है, उसमें स्पॉट्स बनने लगते हैं, उसमें धब्बे आने लगते हैं और हमारी गिलकी
प्रॉपर ग्रोथ नहीं करती है। इसके लिए आपको कैल्शियम बोरॉन के अलावा सभी तत्व मिलें, इसके लिए हमें प्रॉपर खाद देना चाहिए। हमें उसको खाद में हम जैविक खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या हमारा घर में वेस्टेज सब्जी और फल का निकलता है, उससे हम बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद बनाकर इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं। साथ में हम उसमें 15 दिन के अंदर से गुड़ाई करके उसमें खाद दे देना चाहिए। अगर कोई रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग, तो रासायनिक खाद में हम NPK, मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब डाल सकते हैं। तो इस तरह से इस समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। चौथी और लास्ट समस्या है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पुअर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि गिलकी के पौधे पर नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। जब वो अलग अलग होते हैं तो मेल पॉलन फीमेल फ्लावर पर नहीं पहुंच पाता। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल फ्लावर जल्दी आ जाता है और मेल फ्लावर लेट हो जाता है। अगर एक साथ नहीं आए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर हमें कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों फूल खिल जाते हैं, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, उसके बाद भी पॉलिनेशन नहीं होता है, जिसके कारण ये है कि जो इसको फैलाने वाले, जो पॉलन को यहाँ से वहाँ ले जाने वाले हमारे जैसे आपकी हनी बी है, मतलब मधुमक्खी है और ततैया वगैरह हैं, इस तरह की जो हमारे कीड़े हैं ये एक्चुअली नहीं होते हैं, तो वो इस एक फूल से दूसरे फूल तक नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए हम आपको, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये मेन समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि और समस्याएं तो हम बाहर से देख के पहचान लेते हैं। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा, ये वाली समस्या को हम नहीं देख पाते क्योंकि हमें फ्रूट पूरा स्वस्थ दिखता है, धीरे धीरे वो पीला पड़ने लगता है, बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है और फिर बाद में टूट कर गिर जाता है। तो मैंने आपको चारों समस्या बताई। इन चारों समस्या से आप समझ गए होंगे कि कुछ ना कुछ इनमें से चारों में से कोई एक समस्या आपके प्लांट्स में हो सकती है। अगर है तो आप इसको देखकर उसका निदान कर सकते हैं। अब इसके अलावा निदान के लिए तो देखिए दोस्तों, ये जो फ्लावर है ये है मेल फ्लावर, है ना, मेल फ्लावर। अभी इसमें एक खिला हुआ है, तो हमें करना ये है कि यहाँ से ये क्या, ये जो है यहाँ हमको ब्रश चलाना है। ब्रश चलाने से इसमें जो इसके पॉलन है, पराग है, वो निकल आएंगे। ये देखिए, ये पॉलन है, पीला पीला जो आपको दिख रहा है ये पॉलन है। अब इसको हम ले जाएंगे फीमेल फ्लावर के पास। ये देखिए फीमेल फ्लावर है। अब इसकी स्टिग्मा पर हम इसे डाल देंगे, इसको अच्छे से इसको पकड़ के ऐसा करके ऊपर साइड, और इसमें हम इसमें टच कर देंगे, लगा दिया है। अब ये पॉलिनेशन होने की संभावना इसकी हो जाएगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि 100% हमारा ये प्रोसेस सफल हो, क्योंकि ये सब नेचुरली होता है ना। लेकिन सफल होगा, हमें ऐसा है, लगता है कि ये बहुत सी गिलकी बनेगी, बड़ी होगी अच्छे से, तो ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं। सावधानी इसमें रखना है कि ये हम अर्ली मॉर्निंग करें, जितनी जल्दी हो सकता है उससे हम करें, क्योंकि ये फूल जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग ही खिलते हैं, शाम होते होते ये बंद हो जाएंगे। तो इसलिए सुबह से करें। ब्रश लें हम अच्छा सॉफ्ट लें, ताकि उससे अच्छे से पॉलन उसमें इकट्ठे हो सकें, वो हम देख लें। और रेगुलरली ये एक्टिविटी हम जैसे ही फूल खिलते हैं हम प्रतिदिन इसके करते रहें। तो ऐसे इससे ये रहेगा, नंबर ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो आपके ज़्यादा आएंगे। तो ये प्रक्रिया थी। डायरेक्ट भी हम फूल तोड़कर भी उस पर आके उसको टच कर सकते थे, उससे भी पॉलिनेशन हो जाता है, लेकिन हमने इसको ब्रश से करके आपको दिखाया। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की कोई भी समस्या हो तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।